Just according to you, which is the most used social media platform worldwide? I think it should be either Instagram or X, which is Twitter. जितना मैं यूज करती हूँ, आई थिंक इंस्टाग्राम फॉर श्योर. I think it is YouTube. I think it's X. Sure. I think 100% sure. I think I am, yeah. तो आपको क्या लगता है किसका आंसर सही था? किसी का भी नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे यूज होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉट इंस्टाग्राम या ट्विटर या स्नैपचैट, इट्स फेसबुक. आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि फेसबुक कौन ही यूज करता है. पता है, इंडिया में 300 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं फेसबुक के. शॉकिंग ना? पर ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सुन लो क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स, दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू ऑल. तो जैसे हमने बताया, इंडिया में 300 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं फेसबुक के, और इनमें से इतने सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करते हैं. यानी ये एक कम्प्लीटली फ्रेश ऑडियंस है जो उन लोगों को ढूंढ रही है जिनसे ये मेकअप या ब्यूटी या फैशन का इंस्पिरेशन ले सकते हैं. तो सोचो, जब उनको आप जैसे क्रिएटर्स मिलेंगे तो क्या होगा? आपकी नई कम्युनिटीज बनेंगी, यानी बहुत सारी एंगेजमेंट, बहुत सारी सेल्स और बहुत सारी अर्निंग्स. पता है. अब आप सोच रहे होंगे कि एक और प्लेटफॉर्म, वो भी फेसबुक. क्यों? फेसबुक के पास इतने सारे फीचर्स हैं जो आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को इतना बूस्ट कर देंगे, और ये चीज इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे पॉसिबल ही नहीं है. फेसबुक पे एक लिंक क्लिकेबल है, अनलाइक इंस्टाग्राम. अगर आपने अपने कमेंट या कैप्शन में विश लिंक डाल दिया तो आपकी ऑडियंस डायरेक्टली वहां से शॉपिंग कर सकती है. ज्यादा इजी फॉर देम एंड मोर अर्निंग्स फॉर यू. इतना ही नहीं, फेसबुक और भी चीजें ऑफर करता है, जैसे इन स्ट्रीम एड्स, बोनस प्रोग्राम, स्टार्स, एफिलिएट लिंकिंग. मतलब पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं. और एक खुशखबरी, विशलिंग अब आपको ऑटो डीएम दे रहा है फेसबुक पे, विच इज फेसबुक एंगेज. तो जब आपकी ऑडियंस लिंक कमेंट करेगी, उनको ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएंगे. फिर फेसबुक देता है आपको फेसबुक ग्रुप्स, जहां आप अपनी लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो. वो आपका कंटेंट भी देखेंगी, आपकी रिकमेंडेशंस खरीदेंगी भी. और आपको तो पता ही है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर्स का कंपटीशन कितना ज्यादा है, बट फेसबुक पे अभी भी स्पेस है, स्पेशली नीश और रीजनल क्रिएटर्स के लिए. मतलब अब आपको ज्यादा विजिबिलिटी और ग्रोथ का चांस मिलेगा. आगे बढ़ने से पहले फटाफट बताओ कि क्या आपको ये सब पता था? कमेंट्स में मिलते हैं. अब 300 मिलियन लोगों में से वो कौन है जो आपके प्रोडक्ट्स लेगा? मतलब फेसबुक पे आपकी ऑडियंस है कौन? ये यूजुअली है 35+ एज ग्रुप वाले लोग, जो होम मेकर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो ज्यादातर छोटी सिटीज में रहते हैं. और ये ऑडियंस ऐसा कंटेंट पसंद करती है जो इन्फॉर्मेटिव हो, रिलेटेबल हो और उनकी डेली लाइफ से ज्यादा कनेक्ट करती हो. तो फेसबुक उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है बहुत टाइप के कंटेंट फॉर्मेट्स, जैसे लंबी वीडियोस हो, 5-7 मिनट्स वाली रील्स हो, कराउजल्स हो, फोटोज हो, सब कुछ. बस आपको एक काम करना है, जो कि है कंटेंट पोस्ट करना कंसिस्टेंटली, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा रिलेट कर पाए. रोज कंटेंट पोस्ट करना तो मुश्किल है ना? बट डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू. फेसबुक पे सिंपल और रिलेटेबल कंटेंट बनाओ, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा रिलेट कर सके. जैसे टॉप फाइंड्स ऑफ द डे, टॉप समर ड्रेसेस, अफोर्डेबल होम फाइंड्स और इस तरीके का कंटेंट. आप पोल्स या क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हो, जैसे आपका फेवरेट समर एक्सेसरी क्या है, या कुछ भी जो आपकी ऑडियंस से एंगेजमेंट ला सके. और एक और टिप, अपने फॉलोअर्स के साथ बिहाइंड द सीन्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे अपना डेली रूटीन या आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करते हो. दे वांट टू नो इट ऑल, ट्रस्ट मी. ये सब चीजें सिंपल और एंगेजिंग है और आपकी ऑडियंस से आपको ज्यादा कनेक्ट करवाती हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक यूज करना. सबसे पहली बात, आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल से नहीं बल्कि अपने फेसबुक पेज से कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे. ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वहाँ पर क्लटर फ्री अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो, जो डायरेक्टली आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा. इससे आप इजीली अपनी कम्युनिटीज बिल्ड कर सकते हो, जो ना सिर्फ आपके कंटेंट को फॉलो करेंगी बट आपके प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगी. जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, वैसे ही आपकी एंगेजमेंट बूस्ट होगी और आपकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी. अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अपना फेसबुक पेज हम सेटअप करें कैसे? ये रहे स्टेप्स. स्टेप 1, फेसबुक पेज क्रिएट करो. फेसबुक ऐप या वेबसाइट पे लॉग इन करके पेजेस ऑप्शन पे क्लिक करो और क्रिएट न्यू पेज को सिलेक्ट करो. स्टेप 2, पेज नेम. अपने कंटेंट थीम के हिसाब से अपने पेज का नाम रखो, जैसे जी पिक्स फॉर यू, मम्मी पापा किचन, शिखा व्लॉग्स, रक्षा की रसोई, इस तरीके का कोई नाम. स्टेप 3, कैटेगरी. चूज अ रेलेवेंट कैटेगरी फॉर योर पेज, जैसे शॉपिंग एंड रिटेल या फैशन एंड स्टाइल. स्टेप 4, प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो.
अपनी ब्रांडिंग को मैच करते हुए प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो अपलोड करें, ये आपके पेज को पहचान देगी। स्टेप 5 विच इज द लास्ट स्टेप, कंटेंट पोस्ट करना शुरू करें। अब जब पेज सेटअप हो गया है, अब आप कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कंटेंट अब डायरेक्टली आपकी ऑडियंस तक पहुंचने लगेगा। तो ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपना फेसबुक क्रिएटर पेज सेटअप कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ पता है पेज तो बन गया है, पर अर्निंग्स कैसे करें? इसका आंसर तो सबसे सिंपल है, विश लिंक से। तो अपने पेज को मोनेटाइज करने का सबसे आसान तरीका है विश लिंक। विश लिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे क्रिएटर्स को अपने कंटेंट से पैसे कमाने का डायरेक्टली मौका देता है। बस अपने प्रोडक्ट लिंक शेयर करो और हर सेल पे कमीशन कमाओ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर एक को पर्सनली लिंक्स मैसेज करने हैं। विश लिंक के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप विश लिंक के एंगेज फीचर से ऑटो डीएम्स एक्टिवेट कर सकते हो। इससे जब आपके फॉलोअर्स लिंक के लिए कमेंट करेंगे, उनको डायरेक्टली प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, जो उनके शॉपिंग प्रोसेस को सिंपल और कन्वीनियंट बना देगा। और इससे आपकी एंगेजमेंट और अर्निंग्स दोनों बढ़ेंगी। और अगर आप अभी भी विश लिंक पर नहीं हो तो विश लिंक क्रिएटर ऐप आज ही डाउनलोड करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्पल और एंड्रॉइड दोनों के लिए साइन अप लिंक्स हैं। तो फिर और ज्यादा पोस्ट करें कैसे? तो ये हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इंस्पिरेशन लेके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, बैलेंसिंग लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का बैलेंस समझना जरूरी है। फेसबुक पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स या क्विक वीडियोस, इनको रीच और एंगेजमेंट ज्यादा मिलती है, स्पेशली जब आपको न्यू ऑडियंस को टारगेट करना हो। आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कुछ 15 से 60 सेकंड तक का होना चाहिए, जिससे आप अपनी ऑडियंस को तुरंत हुक कर सकते हो। एक प्रो टिप, mix both short and long form content. Short form for your discovery and long form for building trust. Facebook की new algorithm interest based discovery को support करती है, so that short form content can reach new followers and long form content उन्हीं लोगों को आपका loyal follower बना देगा। Number 2, high performing Facebook content formats. Facebook का algorithm content diversity को reward करता है और कुछ फॉर्मेट्स 2025 में पर्टिकुलरली हाई परफॉर्मिंग रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे फॉर्मेट्स को देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस which are your reels. As you know, reels सबसे ज्यादा रीच लेकर आती हैं, प्लस they get boosted by Facebook's algorithm also. अगर आपके पास क्विक स्टाइलिंग टिप्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हैं, तो आपको डेफिनेटली पहले रील्स बनानी चाहिए। इससे फेसबुक भी आपके कंटेंट को प्रमोट करेगा और ऑडियंस को भी क्विक, एंटरटेनिंग और एजुकेशनल कंटेंट बहुत पसंद आएगा। सिंगल इमेज पोस्ट, सिंपल और हाई क्वालिटी इमेजेस जो आपकी नीश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव हैं। अपने आउटफिट की फ्लैटली पिक्चर्स लें, अपने ब्यूटीफुल रूम की फोटोज लें, पोस्ट करें और टेक्स्ट को एकदम मिनिमल रखें। एंड डू नॉट फॉरगेट, कीप द फोकस ऑन एस्थेटिक्स, क्योंकि आपकी ऑडियंस विजुअली अपीलिंग कंटेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगी। लाइव वीडियोस, लाइव सेशंस आर मेकिंग अ बिग कमबैक। लाइव जाके आप अपनी ऑडियंस के साथ रियल टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो। प्लस फेसबुक इज प्रायोरिटाइजिंग लाइव वीडियोस। आप अपनी ऑडियंस को रियल टाइम में स्टाइलिंग एडवाइसेस, ट्यूटोरियल्स, होम मेकओवर सेशंस, ये सब दिखा सकते हो। टेक्स्ट पोस्ट विद कलरफुल बैकग्राउंड्स, टेक्स्ट ओनली पोस्ट विद आई कैचिंग बैकग्राउंड्स फेसबुक पे काफी अच्छे चलते हैं। पोस्ट जैसे पोल्स या क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल योर फेवरेट समर बैग, नेक्स्ट ब्रांड हॉल दैट यू आर लुकिंग फॉर, इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी ज्यादा हाई एंगेजमेंट मिलती है, क्योंकि आपकी ऑडियंस को क्विक इंटरेक्शन बहुत पसंद है। BTS, which is your behind the scenes content. I am telling you, this is something that your audience loves to watch. अब चाहे वो एक आउटफिट स्टाइल करना हो, रूम सेट करना हो, एडिटिंग करनी हो, ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा रिलेटेबिलिटी बढ़ती है और आपकी ऑडियंस ये ह्यूमनाइज्ड और ऑथेंटिसिटी को बहुत पसंद करेगी। और ऑडियंस भी उन्हीं क्रिएटर्स को ज्यादा पसंद करती है जो अपनी पूरी जर्नी में उनको साथ लेके चलते हैं और अपनी जर्नी का पार्ट समझते हैं। इंडिया की ऑडियंस को लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो आपकी स्टोरी से रिलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिएटर अपनी जर्नी शेयर कर सकता है, सेइंग हाउ आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, या एक होम डेकोर क्रिएटर अपना रूम मेकओवर प्रोसेस दिखा सकता है ओवर द इयर्स। और लोगों को भी वही कंटेंट क्रिएटर्स पसंद आते हैं जो अपनी पूरी जर्नी दिखाते हैं और लोगों को भी अपनी जर्नी में इंक्लूड करके रखते हैं। नंबर 3, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड एंगेजमेंट। फेसबुक पे ग्रो करने का सबसे इफेक्टिव तरीका पता है क्या है? कम्युनिटी बिल्ड करना। अब बात करते हैं कि वो आप कैसे करेंगे। बी ऑथेंटिक। इंडियन ऑडियंस को रियल लोग ज्यादा पसंद आते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं। ऑथेंटिसिटी इज द की। अपनी असली सेल्फ को दिखाना बहुत जरूरी है।
अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी और स्ट्रगल शेयर करते हो तो वो आपसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। एंगेज एक्टिवली इन कमेंट्स। फेसबुक को रियल कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो बस पोस्ट करके शांत मत हो जाओ। सारे कमेंट्स का जल्दी रिप्लाई किया करो, लोगों को उनके इनपुट्स के लिए थैंक यू बोलो, लिंक शेयर करो, डिस्कशंस इनिशिएट करो, क्योंकि फेसबुक उन सारे पोस्ट को बूस्ट करता है जो कमेंट्स जनरेट करती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू एंगेज विद योर ऑडियंस कंसिस्टेंटली। क्रिएट अ फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप एक अमेजिंग तरीका है अपने फॉलोअर्स के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाने का। इस ग्रुप से आप अपने लॉयल ऑडियंस के साथ कैंडिड बातें कर सकते हो। जैसे एक फैशन क्रिएटर अपने आउटफिट आइडियाज और स्टाइलिंग आइडियाज शेयर कर सकता है, वैसे एक होम डेकोर क्रिएटर बेस्ट डील्स शेयर कर सकता है। रन पोल्स एंड सर्वेज। पोल्स और क्वेश्चन सिर्फ फन नहीं होते, ये आपको क्विक एंगेजमेंट लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन से ब्रांड का नेक्स्ट हॉल देखना है, व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट्स यू लुकिंग फॉर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग कंटेंट एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। कंटेंट क्रिएशन काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आप अपने ओल्ड कंटेंट को रीपर्पस करके काफी टाइम बचा सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स जिससे आप अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हो। हैक 1। अगर आपने पहले कोई कंटेंट शेयर किया और वो बहुत अच्छा चला तो आप उसे रीयूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप अपनी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो डाली हुई वीडियोस है उसको आप फेसबुक पे डाल सकते हो विद न्यू फेसबुक विश लिंक्स। हैक नंबर 2। आप अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शॉर्ट क्लिप्स में डिवाइड करो और फिर आप अपने फेसबुक पे रील्स या पोस्ट की तरह उसे शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी 10 मिनट लॉन्ग वीडियो को 4-5 वीडियोस में स्प्लिट करके फ्रेश हुक्स के साथ शेयर कर सकते हो। हैक नंबर 3। आई एम श्योर यू डिड नॉट नो दिस। आप अपनी फेसबुक स्टोरीज को हाइलाइट्स में सेव करके न्यू पोस्ट में कन्वर्ट करके रीयूज कर सकते हो। जो कंटेंट आपने पहले शेयर किया था वो आप वापस लोगों तक पहुंचा सकते हो। हैक नंबर 4। आप पहले ही 10-12 रील का कंटेंट शूट करके रख लो ताकि आपके पास प्रायर बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी रेडी हो और उस कंटेंट को मल्टीपल फॉर्मेट्स में यूज करो, जैसे रील्स, स्टोरीज, पोस्ट, क्राउजल्स एक्सेट्रा। हैक नंबर 5। दिस इज माई फेवरेट। आप अपने इंस्टाग्राम रील्स को रीपर्पस कर सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एंड का CTA चेंज करना है, जैसे लिंक इन फर्स्ट कॉमेंट या कॉमेंट लिंक टू गेट DM, और इजीली विश लिंक पर ऐड कर दो अंडर फेसबुक। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेसबुक पेज भी बन गया, सेटअप भी हो गया, कंटेंट भी सोच लिया, बट लिंक्स कहाँ शेयर करें? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपकी पोस्ट पे फेसबुक एंगेज एक्टिवेटेड है तो आपकी ऑडियंस जो भी आपकी पोस्ट पर लिंक कमेंट करेगी उनको ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट लिंक्स उनके DM में चले जाएंगे, प्लस उनके कमेंट पे ऑटोमेटिकली रिप्लाई भी हो जाएगा। आप ये मान लो कि विशलिंग एंगेज इज लाइक मैजिक। अब रही बात कि लिंक्स कहाँ ऐड कर सकते हो एक्सेप्ट योर ऑटो DM। सबसे पहले पिन कमेंट में सारे प्रोडक्ट के लिंक्स आप अपने कमेंट में पिन करके डाल दो, इससे विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके क्लिक्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फेसबुक के अबाउट सेक्शन में आप अपने विशलिंग स्टोरफ्रंट का लिंक डाल दो। कोई भी जब आपके पेज पे विजिट करेगा उसे हमेशा ये लिंक दिखेगा। इस लिंक को क्लिक करके जो भी इंसान आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है वो आपके सारे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो आपने आज तक किए होंगे वो सब देख सकता है। क्रिएटर्स सबसे ज्यादा कमाते हैं इस तरीके से। इसे हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट विश लिंक। ये आप अपनी स्टोरीज में लगा सकते हो। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पिक्चर लगानी है, आपने लिंक ऐड करना है और इस लिंक से आपकी ऑडियंस डायरेक्टली बाय कर सकती है। वन मोर थिंग, अपने कैप्शन में लिंक्स मत डालना। फेसबुक बूस्ट नहीं करता है वो पोस्ट जिसमें कैप्शन में लिंक्स होते हैं, सो अवॉइड एडिंग लिंक्स टू योर कैप्शन। अब तो आपको फेसबुक थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, तो बस ये अपॉर्चुनिटी आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है। बहुत आसान है, अभी स्टार्ट करो और देखो कि विश लिंक और फेसबुक से आपकी अर्निंग्स कितनी ज्यादा हो जाती हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हम आपकी हेल्प कर देंगे। चलो फिर अब आपकी बारी। कंटेंट क्रिएट करो, ग्रो करो और विश लिंक के साथ अपनी अर्निंग्स बढ़ाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम।